हेलो टू ऑल माय ब्यूटीफुल सोल्स। स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल पर। आज मैं लेकर आई हूँ रीडिंग हु हैज़ क्रश ऑन यू। कौन पर्सन है जो आप पर क्रश रखता है और कौन है, कैसे हैं, क्या करते हैं। आज हम उनके बारे में आज हम सब कुछ जानने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। और फ्रेंड्स, ये एक जनरल रीडिंग है, तो हो सकता है कि कुछ बातें आप लोगों से रेजोनेट ना करें, तो जितना भी रेजोनेट करता है उतना रखिएगा, बाकी को जाने दीजिएगा। बी ओपन माइंडेड, ओपन माइंड होकर रीडिंग को देखिएगा। और शुरू करते हैं रीडिंग को। टाइमलेस है, आप जब भी देखेंगे आपसे रेजोनेट करेगी। कौन है जो आपका क्रश है, कौन आप पर क्रश रखता है, देखते हैं यहाँ पर। थैंक यू सो मच गॉड, थैंक यू सो मच एंजल्स, थैंक यू सो मच यूनिवर्स। प्लीज़ मुझे गाइड करें। हमारे व्यूअर्स के लिए कौन पर्सन है जो उन पर क्रश रखते हैं। ओके, बॉटम ऑफ डेक, ऑर्डिनरीनेस। तो फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन है, आई फील कि ये आपके वर्क प्लेस से हो सकते हैं या आपके नेबर हो सकते हैं। कुछ के लिए ये आ रहा है कि ये आपके पड़ोसी हैं, और कुछ व्यूअर्स के लिए ये मैसेज निकल कर आ रहा है कि ये आपके जहाँ भी आप वर्क करते हो वहाँ पर आपको देखते हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं। सबसे पहला कार्ड है अंडरस्टैंडिंग, उसके बाद स्ट्रेस, नंबर 10 हार्मनी, द माइजर, अलोनलेस, ब्रेक थ्रू। तो फ्रेंड्स, ये जो भी पर्सन हैं, ये आपके कलीग हो सकते हैं या फिर आपके नेबर हो सकते हैं, आपके पड़ोसी हो सकते हैं। और ये अभी तक आपको दूर से ही देखते हैं, दूर से ही ताड़ रहे हैं, दूर से देखकर आप तक अपनी एनर्जी भेजना चाहते हैं, आप तक अपनी वाइब्स भेजना चाहते हैं। इनको ये फीलिंग आती है कि आप बस इनकी आंखों में देखकर पहचान लोगी कि इनके मन में क्या चल रहा है। इनको अक्सर ये लगता है कि आप बस इनको देखकर, इनकी आंखों को देखकर, इनकी स्माइल को देखकर आप ये समझ जाओगी कि ये आपसे प्यार करते हैं। लेकिन हमारे जो व्यूअर्स हैं उनको भी पता है कि ये क्रश है उनका, ये उनको लाइक करते हैं, पसंद करते हैं। लेकिन हमारे व्यूअर्स उनके मुंह से सुनना चाहते हैं। हमारे व्यूअर्स ये चाहते हैं कि ये पर्सन एक गुलाब का फूल लेकर हाथों में आए और ख़ुद से आकर प्रपोज करें। ऐसी यहाँ पर हमारे बहुत से व्यूअर्स की डिज़ायर है कि ये जो भी क्रश है उनका, वो खुद से आकर इस चीज़ को एक्सेप्ट करे कि वो हमारे व्यूअर्स से प्यार करते हैं। और फ्रेंड्स, ये रीडिंग जनरल रीडिंग है और जेंडर स्पेसिफिक नहीं है, तो यहाँ पर मेल फीमेल सभी के लिए वेलकम है। सभी व्यूअर्स हमारे देख सकते हैं। ओके फ्रेंड्स। और फ्रेंड्स, प्लीज़ वीडियो अगर अच्छा लगा करे तो प्लीज़ लाइक करा करिए, कमेंट करा करिए, सब्सक्राइब किया कीजिए, क्योंकि मैं सबको रिप्लाई करती हूँ, मैं आप सभी के मैसेजेस का रिप्लाई करती हूँ। सो प्लीज़ पे अटेंशन on my work and please give me your love and affection. Thank you. अगला कार्ड है स्ट्रेस का। मे बी समटाइम्स जब आप स्ट्रेस में होते हो तब ये पर्सन आपको देखकर थोड़े से दुखी हो जाते हैं, आपके पास आते हैं, जानना चाहते हैं कि आप क्यों स्ट्रेसफुल हो, क्या प्रॉब्लम है आपको। और ये आपकी स्ट्रेस को, आपकी प्रॉब्लम को दूर करना चाहते हैं। कुछ ना कुछ हो सकता है कि ये फ़नी हरकतें कर देते हों या कुछ मजाक कर देते हों आपसे, या कुछ ऐसा हल्का फुल्का आपको जोक सुनाते हों कि आप थोड़ा सा लाइट फील करो और स्ट्रेस को दूर भगा सको।
और फ्रेंड्स, ये जो पर्सन है, आपको बता देती हूँ, यहाँ पर जो मुझे साइन नज़र आ रहे हैं वो अर्थ साइन टॉरस विर्गो कैप्रिकॉर्न, वाटर साइन कैंसर स्कॉर्पियो पाइसेज और फायर साइन एरीज लियो सेजिटेरियस मुझे यहाँ पर मोस्ट शो हो रहे हैं, दिख रहे हैं। और बॉटम ऑफ डेक है ऑर्डिनरीनेस, तो आप इस पर्सन को स्पेशल लगते हो, आप उनको ख़ास लगते हो, उनको ये लगता है कि आपके अंदर कुछ ख़ास क्वालिटी है, आपके अंदर डिविनिटी है, और ये डिविनिटी, ये दैवीयता आपके अंदर एक गॉड गिफ्ट के रूप में है। उनको लगता है कि आप बाकी की फीमेल पर्सन से, आप बाकी के पार्टनर से, जो भी लोग उनके साथ वर्क करते हैं या जो भी उनके आसपास हैं, आप उनसे काफ़ी हद तक अलग हो। तो अगला कार्ड है हमारा हार्मनी और ब्रेक थ्रू। तो ये पर्सन जब भी आपके पास होते हैं, ये जब आपके पास आते हैं, तो ये खुद में हार्मनी फील करते हैं और इनको ये एहसास है कि आप इनके लिए एक बेटर पार्टनर साबित होंगे, आपके साथ ही अपना फ्यूचर देखते हैं। और इनके हार्ट से जब भी आपको देखते हैं, इनके हार्ट से एक ऐसी स्पार्क निकलती है आपको देखकर कि ये अंदर ही अंदर बहुत ज़्यादा प्रफुल्लित हो जाते हैं और ये इस चीज़ का मीनिंग नहीं समझ पाते हैं कि आखिर इनका हार्ट आपको देखकर इतना खुश क्यों हो जाता है, आखिर इनकी सोल आपको देखकर इतना ज़्यादा खुश क्यों हो जाती है। इनको कभी कभी ऐसा फील होता है कि जैसे आप इनसे पिछले जन्म में कभी मिली हो, इसलिए ये आपके प्रति इतना ज़्यादा आकर्षण फील करते हैं। नंबर 10 कंप्लीसन का भी होता है। तो हो सकता है कि कुछ चीज़ों में ये लाइफ में इनसे छूट रही हो सकता है कि कोई पास्ट का रिलेशनशिप हो जो इनसे छूट रहा हो। आपसे मिलने के बाद इस पर्सन की लाइफ में ब्रेक थ्रू आया है। ब्रेक थ्रू मतलब पहले ये जी रहे थे ज़िंदगी को, लेकिन ये एक नॉर्मल ढर्रे पर जी रहे थे, एक सिंपल वे में जी रहे थे। वही डेली रूटीन था इनका, ऑफिस जाना, वर्क करना या अपने वर्क प्लेस पर जाना, अपने बिजनेस के लिए अपनी शॉप पर जाना या अपना कोई और अदर वर्क करना, ऐसा करना कि मतलब डेली ये अप डाउन करते थे, डेली आते जाते थे। इनकी रूटीन लाइफ चल रही थी, ना कोई गम था ना कोई खुशी थी। लेकिन जब से आप इनको मिले हो, इनकी लाइफ में एक ब्रेक थ्रू आया है। नंबर 11 का कार्ड है ये। इनको ये लग रहा है कि आप इनके सोलमेट हो, इनके अंदर एक नई ऊर्जा का संचार हुआ है, इनके अंदर एक नई शक्ति का संचार हुआ है। हो सकता है कि ये पहले जब भी जाते हो ऑफिस या अपने वर्क पर, तो ये नॉर्मल जो भी इनका गेटअप होता हो, जो भी इन्होंने कपड़े पहने हो, नॉर्मल पहन के चले जाते थे। लेकिन आपको देखने के बाद, आपसे मिलने के बाद इनके रहन सहन में अंतर आया है। ये पर्सन अब थोड़ा सा अपने आप पर ध्यान देने लगे हैं, चूज़ी हो गए हैं, अपने कपड़ों पर फोकस करते हैं, अपने आप को खुशबू से महका कर चलना पसंद करते हैं। हो सकता है कि ये अब डेली बेसिस पर परफ्यूम का यूज़ करने लगे हों। तो इनकी लाइफ में ये चेंजेस आए हैं कि आपके आने से इनको एक ब्रेक थ्रू मिला है, इनके अंदर जीने की एक नई इच्छा जागृत हुई है। या फिर हमारे व्यूअर्स के अंदर भी ऐसा हो सकता है कि उन्होंने किसी ऐसे पर्सन को, किसी क्रश को देखा हो और उसको देखने के बाद उनको अपने अंदर एक नई शक्ति का एहसास होता हो, एक नई शुरुआत का एहसास होता हो। अगला कार्ड है द माइजर। तो ये पर्सन अभी तक अपनी फीलिंग्स को दूसरों को बताते नहीं थे, क्योंकि इन्होंने पास्ट में कुछ ऐसा धोखा खाया है कि इन्होंने वो वाला सॉन्ग बहुत सुना होगा, ठुकरा के मेरा प्यार मेरा इंतकाम देखेगी। ये इन्होंने पास्ट में बहुत सुन रखा होगा या इनको पसंद होगा, क्योंकि इनको किसी ऐसे पर्सन ने धोखा दिया था जिसको इन्होंने बहुत चाहा था। अब ये अपनी फीलिंग्स सभी से छुपाते हैं। इनको ये लगता है कि कोई भी फीमेल आकर इनकी भावनाओं से खेलेगी और इनको छोड़कर चली जाएगी। लेकिन अब ये जो क्रश हैं आपके, अब ये आपको अपनी फीलिंग्स बताएंगे। हालांकि ये थोड़ा कंजूसी करेंगे आपको अपनी फीलिंग्स को बताने में, लेकिन कुछ वक्त ऐसा आएगा जब ये खुद से रिवील करेंगे कि ये आपके प्रति कैसा फील करते हैं, ये आपके लिए क्या भावनाएं रखते हैं। अगला कार्ड है अलोनलेस का। तो ये अभी एक लाइफ के ऐसे चैप्टर में थे जहाँ ये अलोन थे, अकेले चल रहे थे। इनको ये लग रहा था कि
इनको अकेले ही रहना है। अब ये अपनी लाइफ में किसी को आने नहीं देना चाहते थे या आने नहीं देना चाहती थीं। मेल फीमेल दोनों हो सकती हैं, लेकिन अब इनको ये लगता है कि नहीं, शायद जीवन में एक नई शुरुआत होगी, एक नई बिगनिंग आएगी। देख लेते हैं कि आप दोनों के बीच कंपैटिबिलिटी कैसी रहेगी, आप दोनों एक दूसरे के साथ क्या फील करोगे। बॉटम ऑफ डेक, बॉटम ऑफ डेक है एस ऑफ कप्स, एस ऑफ कप है बॉटम ऑफ डेक। ये आपसे अपना जो इमोशन है वो शेयर करेंगे। इनके दिल में आपके लिए जो भी इमोशंस हैं वो ये पर्सन आपसे शेयर करेंगे और आपको बताएंगे कि ये क्या फील करते हैं। और आप दोनों की कंपैटिबिलिटी के लिए मैंने कार्ड निकाला था यहाँ पर, तो देखिए ये 8 ऑफ हार्ट है और ये 2 ऑफ हार्ट्स है। तो आप दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत जमेगी। आप लोगों के रिलेशनशिप में एक बैलेंस रहेगा, एक बैलेंस रहेगा। आप दोनों इक्वल गिव एंड टेक कर सकेंगे। आपके रिलेशनशिप में जितना एफ़र्ट आप लगाएंगे इतना ही एफ़र्ट वो लगाएंगे। तो दोनों के बीच में एक अच्छी कंपैटिबिलिटी रहेगी। और अगर 8 और 2 को प्लस कर दिया जाए तो 10 नंबर आता है। 10 नंबर को जब डिवाइड करते हैं तो 5 एंड 5, 5 एंड 5 मतलब इक्वलिटी। दोनों ही अपने अपने रिलेशनशिप में एक दूसरे के लिए इनफ स्पेस रखेंगे, इनफ फीलिंग्स रखेंगे और दोनों ही एक दूसरे को स्पेस देंगे। और ये सन कार्ड भी है, और सन कार्ड जब आता है तो एक नई बिगनिंग को, एक नई इंथुजियाज्म को, एक नई ऊर्जा को बताता है। तो आपकी दोनों की कंपैटिबिलिटी बहुत ही अच्छी रहेगी। दोनों एक दूसरे के साथ हैप्पी टाइम स्पेंड करेंगे। अब हम देख लेते हैं कि आपके लिए एंजल्स के क्या मैसेज हैं। एंजल्स आपको क्या बताना चाहते हैं, हम यहाँ पर चेक करेंगे। अपॉर्चुनिटी, तो देखिए यहाँ पर ये जो एंजल खड़ी हुई हैं इनको गोल्ड के कॉइन्स मिल रहे हैं। जब आप दोनों साथ में होंगे, एक दूसरे के साथ रहेंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, तो आपकी लाइफ में बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आएंगी और ये अपॉर्चुनिटीज़ हैप्पी होंगी। आप दोनों को नए नए आयाम मिलेंगे, आप दोनों को लाइफ में प्रॉस्पेरिटी, अबंडेंस सब कुछ मिलेगा। तो फ्रेंड्स, कॉन्ग्रेचुलेशन, ये आपका जो रिलेशनशिप आ रहा है ये आपके लिए बहुत बहुत बेनिफिशियल है। आपका जो भी क्रश है, जो आप पर क्रश रखते हैं या आप जिनके प्रति क्रश रखती हो, ये आपके एक बेटर ट्रू पार्टनर साबित होंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड्स, अपना कीमती समय देने के लिए। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।